आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब के NA 242 के अंदर जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया था। ये एतराज़ उन्होंने RO के पास भी उठाया और ये एतराज़ उन्होंने हाई कोर्ट में भी उठाया और हाई कोर्ट में हम मशकूर हैं खालिद जावेद एडवोकेट साहब के, यासीन आज़ाद साहब के, एहसान भुट्टा साहब, जावेद रां साहब, जट साहब और ये सारे खटक साहब, जितने साथी लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं कि आज उस पिटीशन के ऊपर एक फ्रिवलस किस्म की पिटीशन थी, एक बोगस किस्म के इल्ज़ामात थे। तो हमारा तो और कोर्ट ने बिल्कुल उसके ऊपर कानून और आइन के मुताबिक वो पिटीशन रिजेक्ट की। शहबाज साहब के NA 242 से कागजात नामजदगी जो हैं वो दुरुस्त करार दिए। अब शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करते हुए, NA 242 की नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सिंध के लिए खुशखबरी ये है कि इस दफ़ा जो कसीरुल जमाती इत्तेहाद है, जिसके अंदर GDA भी है, जिसके अंदर MQM भी है, जिसके अंदर JUI भी है, जिसके अंदर ANP और बाकी तमाम जो PDM के साथी जमातें थी, अक्सरियत जो है वो मिलकर इस दफ़ा सिंध में कैंडिडेट्स ला रहे हैं। सिंध की बदकिस्मती ये रही कि सिंध में पिछले 15 साल में सिर्फ डेवलपमेंट की मद में 22,000 अरब रुपए आया और सिंध की सड़कों पे आपको, सिंध की गलियों मोहल्लों शहरों के अंदर आपको 2200 अरब लगा भी नज़र नहीं आता। क्या सिंध की आवाम का हक नहीं है कि उनको वो फैसिलिटीज़ मिलें जो पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस करके पंजाब की हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और नवाज शरीफ साहब के झंडे के नीचे प्रोवाइड की। आज उसी जज्बे के तहत ये तमाम जमातें मैदान में उतरी हैं कि सिंध के लोगों को उनका हक दिलाना है और ख़ास तौर पे कराची के पीने के पानी के मसले से लेके अमन व अमान के मसले से लेके जो तमाम इशूज़ हैं, तालीम, सेहत, इन तमाम के ऊपर एक ऐसे चार्टर के साथ आना है जिसके अंदर हमने सिंध के अवाम को उनका हक देना है जिनको कई दहाइयों से महरूम रखा गया था। आज बाकायदा हमारी मीटिंग्स जो फाइनल मीटिंग्स हैं इन तमाम जमातों के साथ इंशाल्लाह अगले एक आधे दिन में फ़ाइनल होकर मुश्तरका कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं। इस अज़म और एतमाद के साथ उतर रहे हैं कि अब सिंध को सिंध का हक दिलाना है, कराची के बासियों को उनका हक दिलाना है और 2000 जो हमारा इलेक्शन 8 फरवरी का है उसके बाद पाकिस्तान की खुशहाली के नए सफ़र का आगाज़ होना है। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताएं, आपने कसीरुल जमाती है और उनका डिमांड है कि मियाँ साहब विड्रॉ कर जाएं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एंड पे मियाँ साहब, आप लोग सहाने ख्वाब कराची वालों को दिखा रहे हैं, एंड पे तो मियाँ साहब विड्रॉ कर जाएं? हमने हमेशा अल्लाह के फजल से जो अवाम से वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। MQM का स्टेक है कराची में, हम उसको मानते हैं। MQM को जब जब इग्नोर किया गया, कराची के हालात उतने ज़्यादा ख़राब हुए, तो जो माजी की तलखियाँ हैं उनको भुला के इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए जो बेहतरीन कम्बिनेशन है वो लेकर आ रहे हैं। हमने MQM के दोस्तों से दरख्वास्त की हुई है और हमें उम्मीद है कि वो हमारी दरख्वास्त के ऊपर हमें अभी तक जो है पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और अगले एक आधे दिन में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुश्तरका उम्मीदवार पूरे सिंध में उतरेंगे और मैदान मारेंगे। मियाँ साहब आप बताएं कि जो 2013 में मियाँ नवाज शरीफ ने जो कराची में अमन बहाल किया था, MQM की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ इलाक़ किया है, तो आप दोबारा क्या कराची को उन हालात में भेजना चाह रहे हैं, क्या उनके साथ इलाक़ करें? देखिए, मैं बहुत खुल के बात करूँगा। वो फैक्टर्स जिन्होंने MQM के अंदर बैठ के कराची के अमन को सबूताज किया था, MQM के अंदर से ही दोस्तों को ये रियलाइजेशन हुई कि हम लोगों ने सियासत करनी है, तखरीबकारों को अलहदा करना है। तो जो माजी है उसको हम भुला नहीं सकते, लेकिन आज जो MQM आपके सामने खड़ी नज़र आ रही है वो इस कमिटमेंट के साथ खड़ी नज़र आ रही है कि कराची के अंदर से भत्ताखोरी को भी ख़त्म करना है, कराची के अमन को वापस लाना है। और मुस्लिम लीग नवाज़ का तो मंशूर ही ये रहा है। अल्लाह के फजल से हमें फ़ख्र है कि हम जब आए हैं हमने कराची का अमन और सिंध के अंदर जो है गुड गवर्नेंस की मिसालें कायम की हैं। तो ये जो इलेक्शन है इसके बाद आप एक बिल्कुल
नया सिस्टम देखेंगे जिसमें सब मिलकर शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ तो मुसलसल पहले आरोप के खिलाफ